जय सद्गुरुदेव। एक प्रश्न आया है, कैसे राम पैदा हों, कृष्ण पैदा हों, सती सावित्री पैदा हों, सीता जी पैदा हों, माता अनुसुईया पैदा हों, ये आजकल पैदा क्यों नहीं होती हैं इस भारत की धरती पर? इसका उपाय क्या है और कैसे ये उत्पन्न करें, ये प्रश्न आया है। तो ये हंसा और हंसनी आज भी राम पैदा हो सकते हैं, कृष्ण पैदा हो सकते हैं, माता सती अनुसुईया पैदा हो सकती हैं, गार्गी पैदा हो सकती हैं, मैत्रेयी पैदा हो सकती हैं, माता सीता पैदा हो सकती हैं। इसके लिए कुछ आपको तैयारी करनी होगी। जैसा सोच वैसा ही कर्म, और जैसा कर्म वैसा ही फल। आजकल लोग जो है शादी होने के बाद जो है तुरंत बच्चा हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं कि बोले नहीं 5 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए, 3 साल तक बच्चा नहीं होना चाहिए। अरे बच्चा नहीं होना चाहिए बोलने से थोड़ा होगा। शादी का मतलब ही होता है सृजन करना। तो ऐसा सृजन करना है कि आने वाली पीढ़ियाँ आपकी संतान को देखें और कहें कि हाँ यह भी किसी के जो है पुत्र हैं पुत्री हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करना होगा। कम से कम 6 महीने ब्रह्मचर्य रहना होगा और शरीर को शुद्ध करना होगा। पिज़्ज़ा बर्गर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, थम्स अप कोका कोला पी करके राम पैदा नहीं होंगे, कृष्ण पैदा नहीं होंगे, माता सीता पैदा नहीं होंगी, सती अनुसुईया नहीं पैदा होंगी। इसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा और सुबह में उस भगवान की भक्ति करनी होगी, प्रभु को याद करना होगा और 6 महीना तक ब्रह्मचर्य रह करके और दोनों पति पत्नी एक साथ प्रभु से प्रार्थना करके और तब जो है दोनों ऊर्जा लगा करके एक नई ऊर्जा का सृजन करना होगा। आप भेद को बुझिए। आपको पूर्ण रूप से 6 महीना ब्रह्मचर्य रह करके शरीर को शुद्ध करना होगा। ये क्या मतलब हुआ कि जो है 25 साल 30 साल में आपकी शादी हुई और आप बोल रहे हो कि जो है अभी 3 साल बच्चा नहीं चाहिए। एकदम नई ऊर्जा है और इस ऊर्जा का क्षय करके फिर आप जो है बच्चा पैदा करोगे तो नहीं होगा। बैटरी डिस्चार्ज करते जाओ और लास्ट में सोचो कि बहुत बढ़िया काम करेगी, तो संभव नहीं है। जब तक अध्ययन करते थे तब तक ब्रह्मचर्य था और जब आप गृहस्थ आश्रम में बंध गए तो आते ही आपको तुरंत जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न करना है और ऐसा उत्पन्न करना है कि संसार आपको जाने कि हाँ यह भी कोई उत्पन्न किया हुआ है। तो आपकी जैसी सोच होगी वैसा ही कर्म होगा और जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। तो हमारे लिए तो समय रहा नहीं, अब आपके लिए समय है, तो आप ये तैयारी कर लें। और उसके लिए यही है, आपको प्रतिदिन प्रभु से भक्ति करनी होगी कि हे प्रभु हमारे घर में ऐसा संतान देना। राम तो आप दे नहीं सकते, कम से कम राम के समान देना, कृष्ण के समान देना, अर्जुन के समान देना और जो है माता सीता के समान जो है हमें जो है पुत्री देना, लक्ष्मी के समान देना, सरस्वती के समान देना, माता सती अनुसुईया देना, लक्ष्मी बाई देना। ऐसे ऐसे जब आपकी सोच होगी तो वह परमात्मा ही न देने वाला है। आप उससे इतना प्रार्थना तो आप कर ही सकते हो और बिना प्रार्थना करके ऐसे ही पैदा कर दिया तो मुश्किल है। वो संतान पैदा नहीं करने के बराबर ही है। इसीलिए आज की जो नए ज़माने की भारतीय नारियां हैं
और जो यह वर वधू है जिनकी शादी हो करके आती है वो ब्रह्मचर्य रह करके और 5-6 महीना और भगवान से सुबह उठ करके प्रार्थना करके और फिर जो है वो उस परमात्मा से प्रार्थना करके ऐसा सृजन करें। यही जो है उस परमात्मा भी यही चाहता है। तो इसलिए आप इसका ध्यान दें। प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमें, देखो देने वाला वही है। आप सोचो कि आप बना लेंगे तो नहीं होगा। उसके बारे में उस प्रभु से, वो अदृश्य सत्ता है, लेकिन बहुत से संत लोग उस सत्ता को जानते भी हैं। तो आपका यह परम कर्तव्य है, ऐसे ही संतान न पैदा करें। आपको मौका है तो आप जो है प्रभु से प्रार्थना करके अपने ऊर्जा को पहले संचित करें और संचित करके शरीर शुद्ध करें। खान पीन आपका एकदम शुद्ध हो और हर चीज़ खाएं, हर चीज़, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बेकार है, वो जो भी आपका भोजन जो है प्रकृति है, वनस्पति है, तो सब वनस्पति को थोड़ा बहुत खाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ज़्यादा खाएं, मतलब हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाएं। उसके लिए ऐसे नहीं बोलते ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा है, ये सब नहीं बोलते। परमात्मा का वनस्पति ही आधार है और मनुष्य का भोजन जो है वनस्पति ही है। ये जो पिज्ज़ा पिज्ज़ा बर्गर कोको कोला, फिर ऐसी ही संतान पैदा होंगी जो आपको जीवन में कष्ट ही देंगी। इसलिए राम पैदा करना है, कृष्ण पैदा करना है, माता सती अनुसुईया पैदा करना है, तो आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है और अधीन भाव में रहना है। आपके परिवार में किसी को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सब गोपनीय बातें हैं। आपको शांति पूर्वक रह करके और परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को ही, कि हे प्रभु हमारे घर में ऐसी ही संतान देना। और यही आपके मन में भाव होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए। और उस पवित्र भाव से जब आप दोनों मिल करके प्रभु के संरक्षण में प्रभु को याद करते हुए और जब आप सृजन करोगे, गर्भ धारण करोगे, तो अवश्य जो है वह परमात्मा पूर्ण करेगा। ये एकदम साक्षाती है, इसमें कोई आगे सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप बोलोगे आपने क्यों नहीं किया, तो हमारे समय में उतना ज्ञान नहीं था, वो पता नहीं था। अब तो पता है तो हम आपको बता रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न है राम कैसे पैदा हों, कृष्ण कैसे पैदा हों, तो यही है, आपको अपना भोजन एकदम शुद्ध करना है और शुद्ध करके कोई भी ये सब मार्केट इधर उधर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और 6 महीना ब्रह्मचर्य रह करके दोनों पति स्त्री पुरुष, पति पत्नी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए और फिर अपना ऊर्जा का निर्माण करना है, एक साथ ऊर्जा लगाना है और उसका सृजन के लिए प्रार्थना करना है। यही सत्य है। आगे तो वह सद्गुरु ही जानता है, परमात्मा ही जानता है। लेकिन आप इतना कोशिश करके तो देखो, अवश्य राम कृष्ण और सारे पैदा ही होंगे। क्योंकि आपका सोच ही गड़बड़ है तो फिर ऐसे ही गड़बड़ पैदा होगा। ये हंसा और हंसनी, इस पर ध्यान दीजिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।